हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे। लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि अगर आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके लिए ड्रॉप किया गया है, आप देख सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर 2 जुलाई 2021 फ्राइडे के दिन 325.9 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए एनएसई के प्लेटफॉर्म पे, और बीएसई के प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो 88.1 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। यहाँ पे हम इस कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 25,287 करोड़ है और 8.80 के ऊपर ये क्लोज हुआ। हालांकि ओपन प्राइस 8.90 थी और पूरे इंट्राडे में लो बनाया 9.04 का और हाई बनाया 9.04 का और लो बनाया 8.75 का। देखिए, इसका 52 वीक लो 7.17 है, काफ़ी करीब दिख रहा है। देखिए, इस कंपनी को लेकर के काफ़ी लोग अभी इस समय नेगेटिव बोर्ड में दिख रहे हैं और उसके पीछे कारण भी बड़ा जेन्युइन है। सितंबर 2020 से कंपनी लगातार कोशिश कर रही है कि फंड रेज हो जाए, लेकिन रेज नहीं हो पा रहा है, तो डेफिनेटली लोगों का फ्रस्ट्रेशन जायज़ है। मेरी बात समझ रहे ना। देखिए, यहाँ पे अभी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर पूछेंगे तो मैं बिल्कुल भी इस बात से एग्री नहीं करता जो लोग ऐसा कुछ बोलते हैं कि ये कंपनी आगे जाके लिक्विडेट होनी है। मैं ऐसा नहीं मानता। देखिए, कंपनी के पास कर्जा बहुत है, प्रेशर बहुत है, लेकिन इस बीच में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हो रही है, जैसे कि सब्सक्राइबर गेन हो रहा है। 4G कनेक्शंस के जो या 4G जो यूज़र्स हैं इस कंपनी के, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इसके सब्सक्राइबर्स में ग्रोथ हो रही है। और अब जल्दी ही हाल फिलहाल में कुछ ही आने वाले महीनों, 2 महीने 3 महीने में, अब जब भी हो, मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि टैरिफ हाइक होनी है और एयरटेल ने पूरी तैयारी कर ली है। जी हाँ, एयरटेल ने ये तक बोल दिया है कि अगर टैरिफ हाइक बाकी ऑपरेटर्स तैयार हैं तो एयरटेल अपनी जगह से तैयार है टैरिफ हाइक करने के लिए। और रिलायंस जियो भी आपको पता है कब तक झेलेगा, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो वो भी, और वोडा आइडिया को तो ज़रूरत ही है, सबसे पहले ही ये तो चाहता था, लेकिन कट थ्रोट कंपटीशन के चलते ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन मुझे लगता है कि टैरिफ हाइक जल्दी ही होने वाली है, जिससे इस कंपनी का ARPU इम्प्रूव होगा। अभी इस क्वार्टर के अंदर यानी मार्च क्वार्टर के अंदर इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र आरपू जिसको बोलते हैं 107 का निकल के आता है, जबकि क्वार्टर 3 के अंदर 121 हो गया था, जबकि क्वार्टर 2 के अंदर 119 का था। यानी 119 से 121 हुआ था, तो हम लोगों को लगा था काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है ना, कॉन्फिडेंस आया था। लेकिन फिर 121 से घट करके 107 आ गया, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट करने वाली बात है। लेकिन डोंट वरी, सिचुएशन देखते हैं। हम यही उम्मीद करेंगे कि ऐसा कुछ हो कि कंपनी नंबर 1 नहीं तो नंबर 2 पोजीशन पे तो कम से कम आ ही जाए। देखिए, इस कंपनी के क्वार्टर 4 के फाइनेंशियल्स को देखते हुए और इस कंपनी के फंड रेजिंग प्लान के लिए जो कोशिश चल रही है, इसको देखते हुए फंड रेजिंग प्लान मटेरियलाइज नहीं हो पाई, जिसको देखते हुए जो बैंक्स हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, इन सभी ने कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, जिसको बोलना सही होगा क्योंकि एक बैंक नहीं कई बैंक्स हैं, सभी बैंक्स की कमेटी होती है, मिलकर के कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाते हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण को अप्रोच करने की कोशिश करी है ताकि इस कंपनी से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर चर्चा हो और इस कंपनी को मदद किया जाए। फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अभी तक इसके ऊपर कोई बयानबाजी नहीं करी गई है, लेकिन आने वाले टाइम में कुछ भी अगर अपडेट होता है तो आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ तो साफ है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को हमसे ज़्यादा चिंता है, आपसे ज़्यादा चिंता है, क्योंकि उन सभी का इस कंपनी के अंदर ज़्यादा रकम लगी हुई है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए फाइनेंशियल क्रेडिटर्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट करी जा रही है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की तरफ से रिक्वेस्ट करी जा रही है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जी, वोडा आइडिया को बचाइए, इसको मदद की ज़रूरत है। समझ रहे मेरी बात को? तो इस तरीके से इवन डॉट को भी अप्रोच किया गया है इस कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा कि इस कंपनी को मदद किया जाए, 1 साल का मोरेटोरियम टाइम दिया जाए, जो असेसमेंट अमाउंट है वोडाफोन आइडिया के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के ऊपर, उस चीज़ को क्लियर किया जाए, कम से कम वहाँ से कुछ राहत मिले। समझ रहे? तो बहुत सारे मुद्दे हैं इस कंपनी को
फ्लोट कराने के लिए बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, और इस कंपनी को डुबा देना मतलब अपने ही पैर के ऊपर कुल्हाड़ी चला लेने के बराबर है भारत सरकार के लिए। और मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, और मुझे लगता है कि भारत सरकार भी ये बात समझ रही होगी। बाकी हम अपनी तरफ से एक रिटेल इन्वेस्टर होने के नाते, आम इन्वेस्टर होने के नाते हम एक उम्मीद लगा सकते हैं, एक होपफुल अपने माइंडसेट को रख सकते हैं, राइट। यही हम लोगों के लिए सबसे बड़ी बात होगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस स्मॉल इन्फॉर्मेशन। मैं छोटी छोटी वीडियोज़ के जरिए आपसे बातचीत करता रहूँगा। आप चिंता मत करिए, टेंशन न लीजिए, आप लोगों से कंटिन्यूअस बातचीत, अलग अलग एंगल से, अलग अलग मुद्दों के ऊपर बातचीत तो होती रहेगी। Okay, so this is all in this video. Take care friends. Goodbye.